हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। मैं सुमित और आज का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट्स। तो दोस्तों, डेवलपमेंट्स के अंतर्गत ये हमारी फोर्थ वीडियोज़ है। और यदि आप हमारी इस लेसन के अंतर्गत फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियोज़ को ना देख पाए हो तो कृपया पहले उसे देख ले, जिससे जिससे आपको इस वीडियोज़ को समझने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और आज हम इस वीडियोज़ के माध्यम से बातें करने जा रहे हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो कैसे दोस्तों हम विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करेंगे, इस बात को इस वीडियोज़ के माध्यम से समझेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट्स का अर्थ सभी के लिए अलग अलग होता है। डेवलपमेंट का अर्थ सभी के लिए अलग अलग होता है। अगर हम अपने डेवलपमेंट्स के लिए कोई कार्य करें तो उससे दूसरे का डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है, उससे दूसरे को हो सकता है कि काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़े। और उसी तरह दोस्तों, जब कोई एक समुदाय या एक राज्य या कोई भी एक देश अपने डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य करता है तो हो सकता है उससे दूसरे समुदाय या दूसरे देशों या दूसरे राज्यों का डेवलप नहीं हो सकता है उससे दूसरे को नुकसान भी उठाना पड़ सके, क्योंकि डेवलपमेंट का अर्थ ही सभी के लिए अलग अलग होता है। तो जैसा कि दोस्तों है, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर अंडर डेवलप। तो कैसे दोस्तों, जब डेवलपमेंट का अर्थ ही सभी के लिए अलग अलग होता है तो कैसे किसी भी कंट्रीज को डेवलप और किसी भी कंट्रीज को अंडर डेवलप कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बिफोर कम टू दिस, इस बात को जानने से पहले लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। कुछ बातें हैं उस पर विचार करना आवश्यक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम किसी भी वस्तुओं का कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सभी बातें देखती हैं। और विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम, और हम किन पहलुओं का यूज करके, किन एस्पेक्ट्स का यूज करके हम उसका कंपेयर करते हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। यदि हम क्लास की बातें करें, यदि हम कक्षा की बातें करें, हम अपनी कक्षा की ही बात करें तो वहाँ पे क्या देखते हैं? और वहाँ पे हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम कैसे विभिन्न स्टूडेंट का कंपेयर करेंगे? वहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट होता है, हम उसका कैसे कंपेयर करेंगे? हम उसका दोस्तों कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि उसमें बहुत ही सारे विभिन्नताएं हो सकती है, बहुत ही सारे डिफरेंसेस हो सकती हैं। हो सकता है दे डिफर इन देयर हाइट्स, हाइट्स में डिफर हो, हेल्थ में डिफर हो, टैलेंट्स में डिफर हो एंड इंटरेस्ट में डिफर और ये भी हो सकता है कि द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टडियस वन। हो सकता है जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट हो उसे पढ़ाई में उतना मन ना लगे, उसे पढ़ाई में दिलचस्पी ना हो सकता है कि द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन। हो सकता है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो उसे तो दूसरों से दोस्ती करने में, दूसरों से बातें करने में उतना मन ना लगे, उतना दिलचस्पी ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, कैसे हम स्टूडेंट्स का कंपेयर करेंगे? दोस्तों, स्टूडेंट्स का कैसे हम कंपेयर करेंगे? द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। हम जो क्राइटेरियन का प्रयोग करेंगे, जो क्राइटेरियन का यूज करेंगे, वो हमारे कंपेरिजन के पर्पस पर निर्भर करेगा। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज ए स्पोर्ट टीम, ए डिबेट टीम, ए म्यूजिक टीम और ए टीम ऑर्गेनाइज ए पिकनिक। तो दोस्तों, यदि हमें कभी स्पोर्ट टीम, जैसा कि देख रहे हैं, ये डिबेट टीम, ये म्यूजिक टीम और ये टीम टू ऑर्गेनाइज पिकनिक, इन सभी के लिए स्टूडेंट्स का चयन करना हो, तो हमें इनके चयन के लिए अलग अलग क्राइटेरियन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, if for some purpose we have to choose the criterion for the all round progress of children in the class, how shall we do it? तो दोस्तों, और जैसा कि है, फिर भी हमें यदि किसी भी पर्पस के लिए सभी स्टूडेंट का पूरे प्रोग्रेस के बारे में जानना हो तो हम उसके पूरे प्रोग्रेस के लिए कौन सा क्राइटेरियन को यूज करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, दोस्तों क्या करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। और आगे जैसा कि है दोस्तों, हम देख रहे हैं, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। और दोस्तों, हम प्राय क्या करते हैं कि किसी भी कंपेयर करिए, प्राय हम किसी भी वस्तुओं या किसी भी व्यक्तियों का कंपेयर करने के लिए उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें, किसी भी व्यक्तियों का कंपेयर करने के लिए उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें क्या क्या चुनी जाए, ये सभी को हम ले लेते हैं। उसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे सभी को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं और हम उसका उस आधार पे कंपेयर करते हैं। हम उसका कंपेयर उसी आधार पर कर देते हैं, उसका क्या करते हैं, उनके आधार पर हम उसका कंपेयर कर देते हैं। ऑफ कोर्स
there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हम किसी भी चीज़ों का कंपेयर करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो उसमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें से क्या-क्या चुनी जाए, उसमें से कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या-क्या चुनी जाए। इसमें बहुत ही अंतर हो सकते हैं, इसमें बहुत ही डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स में अलग-अलग बातें होती है, इसीलिए सभी में डिफरेंसेस होती हैं। सभी में डिफरेंसेस होती हैं और जब हम स्टूडेंट का चुनाव करते हैं, स्टूडेंट का कंपेयर करते हैं, तो उसमें हम क्या-क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या-क्या बातें हैं, उसमें क्या-क्या बातें और हम उसके लिए बेसिस क्या मानते हैं। उसके लिए हम बेसिस बनाते हैं फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर। तो उसमें हम बेसिस बातें बनाते हैं कि हम देखते हैं कि किन-किन विद्यार्थियों में मित्रतापूर्ण व्यवहार के प्रति मतलब अच्छा आचरण है, किन-किन बातों में सहयोग की भावना के प्रति, किन-किन मतलब स्टूडेंट में रचनात्मक कार्य के प्रति और किन-किन स्टूडेंट में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक में अव्वल है। तो ये सभी बातें को देखकर हम क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, उसका कंपेयर करते हैं, उसका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, और ये डेवलपमेंट के लिए भी लागू होती है, और ये बातें डेवलपमेंट के लिए भी लागू होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसाइडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, वहाँ की आय को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वहाँ की जो इनकम है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप देन अदर विथ लेस इनकम। वैसे कंट्री जिसकी इनकम आय मतलब जिसकी आय अधिक है उसे मतलब कि वैसे कंट्री जिसकी आय कम हो उससे अधिक विकसित माना जाता है। जिन देशों की आय सबसे अधिक हो उसे कम आय वाले देश से अधिक विकसित माना जाता है। और आगे है कि दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बिगिंस नीड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारे समझ पर आधारित है, ये हमारे समझ पर आधारित है कि यदि किसी भी देश की आय अधिक है तो इसका मतलब होता है वहाँ पर जो की जाने वाली वस्तुएं हैं, यानी कि वहाँ पे मानव की यूज की जाने वाली वस्तुएं है वो अधिक है, वहाँ पर मानव की यूज की जाने वाली वस्तु अधिक है, इसका मतलब ये हो सकता है। और आगे की है वाट एवर people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goals। और वहाँ के लोग, और जिस कंट्रीज का इनकम अधिक है वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उसके पास क्या होना चाहिए, वे किस वस्तुओं को पसंद करते हैं, क्या चाहिए, इसके लिए वे किसी भी प्राइस को पे करने के लिए एबल है, वे इसे किसी भी प्राइस को पे करके उसे ले सकते हैं। इसीलिए ग्रेटर इनकम इज इटसेल्फ इज कंसाइडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल्स। इसीलिए ग्रेटर इनकम को इंपॉर्टेंट गोल माना गया है, ग्रेटर इनकम को महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है। और आगे है नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री। तो अब समझेंगे कि कंट्री का इनकम क्या है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब हम समझेंगे कि देश की कुल आय क्या है, देश की इनकम क्या है। तो उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आय ही देश की आय है, उनकी आय क्या है, देश की आय है। और दिस गिव अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इसी से हमें देश की टोटल इनकम के बारे में पता चलता है, देश की टोटल इनकम के बारे में पता चलता है। और आगे जैसे किया है हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। तो कैसे हम विभिन्न देशों का कंपैरिजन करेंगे, इस बात को जानना है। और टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। टोटल इनकम हम किसी देश की जान गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा देश डेवलप है, ये मतलब कि उतना यूजफुल मेजर नहीं है, इससे पता नहीं चल सकता है। और सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि कंट्रीज में अलग अलग पॉपुलेशन होते हैं, अलग अलग पॉपुलेशन होती हैं। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हर कंट्री में क्या है, अलग अलग पॉपुलेशन होती है और देश की कुल आय जितना है उससे हमें यह नहीं पता चलता है कि देश के
के मतलब जो लोग हैं, देश के लोग वो कितना कमा लेते हैं। देश की कुल आय से ये हमें नहीं पता चलता है कि देश के कुल लोग कितना कमा लेते हैं, देश के लोगों का एवरेज इनकम कितना है, देश के लोगों का एवरेज इनकम कितना है, ये बात पता नहीं चलता है। और आर पीपुल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन डिफरेंट कंट्रीज, और एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर हैं या नहीं है, ये बातें का पता नहीं चलता है। क्योंकि जिस देश के लोगों का आय अधिक से अधिक होगा, जिस देश के लोगों का आय अधिक से अधिक होगा, उन देश के लोगों का एवरेज इनकम भी अधिक होगा, उस देश के लोगों का एवरेज इनकम भी अधिक होगा। और वे लोग दूसरे देश के लोग जिस देश के लोगों का आय कम है उससे अधिक बेहतर होंगे। वे लोग दूसरे देश के लोग यानी कि जिस देश के लोगों का आय कम है उस देश के लोगों से वे अधिक बेहतर होंगे, और वे लोग ज़्यादा सुखी होंगे। और ये स्वाभाविक है कि उनकी आय अधिक होगी, और जिससे जब उन लोगों की आय अधिक होगी तो उन लोगों का एवरेज इनकम की भी अधिक होगा, और जिससे देश की आय भी अधिक होगी, और वो देश ज़्यादा डेवलप होगा। We compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. और दोस्तों एवरेज इनकम हम कैसे जानेंगे? एवरेज इनकम हमको जानने के लिए देश की कुल आय को देश की कुल पॉपुलेशन से डिवाइड जब हम कर देंगे तो हमको एवरेज इनकम के बारे में पता चलेगा। और एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों एवरेज इनकम जो है ये मतलब कि इससे हमें देश के प्रति व्यक्ति आय, मतलब देश के हर व्यक्ति एक्चुअल इनकम के बारे में पता नहीं चलता है। और जैसा कि हम यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ जो दिया गया है एवरेज इनकम के बारे में दिया गया है। वाइल एवरेज इनकम आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन, एवरेज इनकम जो है कंपेरिजन के लिए यूजफुल है। दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, इसमें बहुत सारे डिस्पैरिटीज छुपे हुए रहते हैं। एवरेज इनकम जो है कंपैरिजन के लिए है मात्र। अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि मान ले कि एक मतलब कि यहाँ दो कंट्रीज है, यहाँ क्या है, दो कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी, और मतलब कि इसको मतलब मान लिए हैं कि समझने के लिए मान लिया गया है कि दोनों कंट्री में 5-5 लोग हैं, दोनों कंट्री में 5-5 लोग हैं, और दोनों कंट्री का जो इनकम है एक समान है। दोनों कंट्री का इनकम क्या है, एक समान है। एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, दोनों का एवरेज इनकम दिया हुआ है, दोनों के हर व्यक्ति का एवरेज इनकम दिया गया है, और दोनों कंट्रीज का कुल आय समान है, दोनों कंट्री का कुल आय समान है। तो दोस्तों आप किस कंट्री में रहना पसंद करेंगे, किस कंट्रीज में रहना पसंद करेंगे? जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्रीज बी, कोई व्यक्ति, हमें से शायद अधिकांश व्यक्ति कंट्रीज बी में रहना पसंद करेंगे। क्योंकि उसे मतलब कि बता दिया जाए कि आप बी कंट्री के फिफ्थ सिटीजन्स होंगे, जिसका कि इनकम है 48,000, तो अगर हमें बता दिया जाए कि हम बी कंट्रीज के फिफ्थ सिटीजन्स होंगे तो हम कंट्री बी में रहना पसंद करेंगे। बट इट इज़ ए लॉटरी दैट डिसाइड आवर सिटीजनशिप, यदि लॉटरी के द्वारा सिटीजनशिप होगा तो हम में से ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करेंगे कि कंट्रीज ए में रहना, इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, दोनों कंट्री में एवरेज इनकम दिखाया गया है, प्रत्येक लोगों का एवरेज इनकम दिखाया गया है। और कंट्री ए में रहने वाले लोग न तो ज़्यादा अमीर है न ही ज़्यादा गरीब है, लेकिन कंट्री बी में रहने वाले अधिक लोग गरीब ही हैं। इसलिए हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे। और कंट्री बी में रहना कब पसंद करेंगे, जब हमें पता चले कि उस कंट्रीज का हम 5वां व्यक्ति होंगे, तो हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, कंट्री बी में। और आगे जैसे कि है कि हिंस वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपेरिजन, इसीलिए दोस्तों एवरेज इनकम जो है कंपेरिजन के लिए ही महत्वपूर्ण है, और इससे हमें उसका एक्चुअल इनकम क्या है और लोगों के बीच इनकम का डिस्ट्रीब्यूट किस तरह है ये पता नहीं चलता। एवरेज इनकम से हमें ये पता नहीं चलता है। और आगे दोस्तों की जैसे है इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की एक मतलब कि वर्ल्ड बैंक से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स दिया गया है, जिसके द्वारा दिस क्राइटेरियन इज यूज टू क्लासीफाइंग कंट्रीज, और इसमें कुछ क्राइटेरियन को यूज़ किया गया है जिससे कि क्लासीफाइंग कर सके कंट्रीज़ को क्लासीफाइंग करने के लिए कुछ क्राइटेरियन को यूज़ किया गया है। और बताया गया है कि कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम, यानी कि वैसे कंट्रीज़ जिस लोगों की आय, ये 2017 की बात है, 2017 में से $12,056
पर एनम हो, 1 साल की आय उसकी 12,056 पर एनम हो, तो या उससे अधिक हो तो उसे रिच कंट्रीज माना जाएगा, एंड दोस विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम। और जिस कंट्रीज का इनकम 2017 में $955 हो उसे लो इनकम कंट्रीज या ले इनकम कंट्रीज माना जाएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, और इंडिया इसके अंतर्गत लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, क्योंकि बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज 2017, इसका पर कैपिटा इनकम 2017 में कितना था, $1,820 पर एनम, प्रति व्यक्ति का। और इसीलिए इसको लो मिडिल इनकम कंट्रीज में रखा गया है। द रिच कंट्रीज, और वैसे सभी रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट और सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, और वैसे कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और बहुत सारे सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज, और इसे सामान्यतः डेवलप कंट्रीज माना गया है। और जो उस समय इसका इस रिपोर्ट के अनुसार नहीं आया है उसे डेवलप कंट्री माना गया है। और दोस्तों इस वीडियोज़ में इतना ही, और हम आगे इस वीडियोज़ को बढ़ाते हुए फिर मौजूद होंगे, और इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।